ओम नारायणऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निर्मल जल आते मन हो बेचंगा। डुबकी लगा के सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सब दुख गए सुख कोस पा लिया। हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया।
सतगुरु द्वारे पे ये फैसला हुआ, सभी कुछ मैं हूँ जगन हुआ। जानता हूँ सभी को जहाँ जो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बेचे है शांति सैया, मिलता है विश्राम जहाँ कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। हमने इतना कहा कि लाइट जला दे, ये बंदा एक काम नहीं कर सकता। लाइट क्यों नहीं जला देता? एक काम बताया, सड़ा गलाओ भी नहीं तुम कर पाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इधर वाली जी, इधर वाली जी जी। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ जलानी, ठीक है। हाँ बस इसमें थोड़ा सा लाइट सही आ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बंद कर दे लाइट, लाइट बंद करनी। थोड़ा सा जरा नीचे से करना, इधर नीचे थोड़ा बस बस ठीक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बंदे की वाली लाइट है सचिन, ये बंदे कर दे लाइट। बंदे कर दे लाइट। हाँ आगे वाली जे वाली जो भी जलाएं तो वो जलने से जाना। बिजली बंद कर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आप कल श्रवण कर रहे थे परमात्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा का निवास कहाँ है। परमात्मा रहता कहाँ है, जिसको हम पाना चाहते हैं ये तो पता है वो है कहाँ, उसकी हम तलाश कहाँ करें, खोज कहाँ करें, मिलेगा कहाँ।
यदि आप केवल अवतार को ही भगवान मानते हैं, जैसे भगवान राम का अवतार हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, तो अवतार तो रहा नहीं, तो आप कहेंगे भगवान चले गए। अवतार नहीं हुआ था, उसके पहले भी तो परमात्मा था। अवतार है तब भी मिट जाएंगे, तो होता रहता अवतार। जरूरत पड़ती भगवान अवतार लेकर आ जाते, लेकिन भगवान पैदा नहीं होते, भगवान अवतरित होते हैं। परमात्मा उतरता है, जो सदा रहने वाला, जिसको बोलते हैं आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नाना कौसी भी सच। आदिकाल सत्य था, युगों सत्य था, और अब भी सत्य है, और सदा सत्य बना रहेगा। तो अब वो मिलेगा कहाँ, रहता कहाँ है? तो भगवान का सर्वथा पाणिपादम तत्, सर्वथा अक्षय शिरोमुखम, सर्वथा शुचिमल्लोके सर्मावृत्ति तिष्ठति। सर्वथा पाणिपादम था, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके मुख हैं, सब और उसके कान हैं, सब और उसकी आंखें हैं। सर्वथा पाणिपादम तत्, हाथ भी हैं पैर भी हैं। सर्वथा अक्षी शिरोमुखम, सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके मुख हैं। सर्वथा शुचिमत, सब और उसके कान। सर्वम आवृत तिष्ठति, और रहता का सब में स्थित समाया हुआ है। सर्वम आवृत, सब में समाया हुआ है। अब आप कल्पना करोगे कि भगवान के चारों तरफ हाथ हैं, चारों तरफ पैर हैं, आप किसी विराट रूप की कल्पना करोगे। लेकिन अगर विराट रूप सब और हाथ अगर हो जाएंगे तो सब और फिर पैर कैसे आएंगे, आंखें कहां से आएंगी, कान कहां से आएंगे? सर्वथा पाणिपादम माने हैं सारे हाथ जगत में और सारे पैर किसके हैं? उसी परमात्मा। अलग जरूरत क्यों? उसके सब उसी के हैं, सारे पैर उसी के हैं, सारे हाथ उसी के हैं। सर्वथा अक्षी शिरो मुखम, और सारी आंखें जगत में सब उसी के हैं। जितने जगत मुख हैं सब उसी के हैं, सब उसी के। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके गले में कैंसर था, तो वो भोजन खाना पीना बड़ा मुश्किल हो गया था, निगलना मुश्किल हो गया था। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप माता से वरदान क्यों नहीं मांग लेते, तुम्हारा गला ठीक कर दे, भोजन निकल तो सको सही। परमहंस जी बोले कि भाई अब एक ही मुख थोड़े जिसे निकलना था, दूसरे मुख से निकलना, खा लेंगे कि जरूरत क्या है, इसी मुख को लेकर बैठे। सारे मुख उसी के हैं। अच्छा, सारे जगत में सारे मुख उसी के हैं, सारे आंखें उसी के, अलग से आंखें क्यों ले आए? अगर भगवान को भोग लगाना हो, खिलाना हो, तो किसके मुख में भोजन डालने जब जानो भगवान ने खाया? बोलो, जब सारे मुख उसी के, किसी खिला दो, सारे मुख से वही खाने वाला, किसी खिला दो। अब समझे भगवान आवे लेके बांसुरी हमारे घर में भोजन, सारे मुख उसी के हैं, अब कहीं भी खिला दो। एक बार सेठ जी थे, उनका नियम था एक संत को भोजन कराने का रोज, बस। एक दिन संत मिले नहीं, एक मिल गया फक्कड़। आप फक्कड़ जानते हो, हरिद्वार में संतों को बड़ा भारी जमघट है, एक फक्कड़ की भी टीम रहती है।
वहाँ मंडलियाँ चलती हैं तो पीछे पीछे फक्कड़ चलते हैं। फक्कड़ किसे बोलते हैं? जो ना तो संत हैं, ना तो गृहस्थ हैं, और ना उनका रहने का निवास है, कहाँ है, कहीं सड़क पर लेट गए, कहीं सो गए, कहीं खा लिया, कहीं पी लिया, कैसे करते हैं, फक्कड़ टाइप। ऐसे फक्कड़ टाइप जब उनको भोजन कराते संत, संत मिला नहीं तो फक्कड़ टाइप मिल गए। उन्हें चलो नियम पूरा करना भाई। उनको लेकर आए घर में, बढ़िया ढंग से भोजन बनवाया, खूब खीर पूड़ी पूरे घर के लिए बनी। भोजन ले गए, भोजन कराने लिए बैठा दिया, भोजन रख दिया, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा महाराज तुमने भगवान भोग नहीं लगाया। कहने भोग तुम कभी नहीं लगाते, और तुमने तो आचमन नहीं किया, कि वो भी नहीं करते, हाथ तक नहीं धोए। कहती क्या धो के करना है, हमें लगता तुमने नहाया भी नहीं। कि नहाया तो नहीं। कितने दिन हो गए? कि हो गए करीब महीना भर। ये तो नास्तिक आदमी है, ये तो आज मेरा भोजन बेकार चला गया है। एक नास्तिक आदमी किसी कर्म का नहीं, और भोजन कराया, तगड़ा था खूब, पूरे घर का बनाया भोजन, आधा वही साफ कर गया। अब भोजन करा दिया, लेकिन मन में ये बात रही कि एक फक्कड़ था, एक संत था नहीं, हमारा भोजन तो आज बेकार ही चला गया। रात में सो गया। सोने पर भगवान से उनकी बातचीत हुई। कहते भगवान आज का भोजन तो मेरा बेकार गया। कहते क्यों? एक ऐसे नास्तिक भोजन कराया, वो नास्तिक था, बिना नहाए धोए। भगवान ने पूछा कितनी उम्र होगी? कहते उम्र तो भगवान उसकी होगी कोई 45 साल। कमजोर था कि तगड़ा? भगवान खूब तगड़ा था, पूरे घर की आधी रोटियां खा गया, आधी पूड़ी खा गया, खीर खा गया। तो भगवान ने कहा 45 साल का है, तगड़ा भी है, इतना खा गया, तो 45 साल तक ये खाता पीता रहा होगा कि भूखा रहा होगा? भगवान भूखा कैसे रहा होता? भूखा रहा होता, इतना तगड़ा कैसे होता? तो भगवान ने कहा 45 साल तेरे बाप खिलाते रहे, एक दिन खिलाने में नास्तिक है, फलाना है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो 45 साल खिला रहा था तो एक दिन नहीं खिला पाता। सारे मुख उसी के, किसी खिलाओ पर माथे में खा रहा है, सारे आंखें उसी, कोई सब देख रहा है, सारे कान उसी से, सबसे सुन लेता है। सर्वता पाणि पादम सत सर्वता अक्षी शिरो मुखम सत्व सर्वता सत्यमत लोके सर्मावर तिष्ठति। तुम्हारी रक्षा करना होता कि नहीं हासिल कर देता। तुम्हें लगता है भगवान तो रक्षा करने आए नहीं? अच्छा कभी कभी आपने देखा होगा, आप कभी मुसीबत में पड़ जाते हो, ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हो, अब कोई आदमी अपरिचित आ जाता है, अपरिचित आदमी आ जाता है और तुम्हारी सारी समस्या समाधान कर देता है। अब तुम्हें लगता ये कैसे आ गया? भगवान ही कर रहा है किसी के माध्यम से। आपके साथ में कभी न कभी ऐसी घटना घटी होंगी, हमारे साथ घट जाती कभी कभार। इसी तरह से हम आ रहे थे एक बार हरिद्वार से और दिल्ली जा रहे थे। मेरठ में टोल टैक्स है, उसके पहले गाड़ी हमने खड़ी कर दी। मैं गाड़ी खुद चला रहा था और कोई मेरे साथ नहीं, खड़ी कर दी हमने, जरा बाथरूम वो लेते। तो गाड़ी हमने बंद कर दी और जो बाथरूम जाना उधर की बीच की खिड़की खुली रखी, इधर हमने लॉक कर दी और चाबी अंदर रख के ध्यान लाने हमने वो खिड़की को ही मार दिया और खिड़की पूरी लॉक। अब हम बाथरूम करके अपने आशा धो के, अब हमने के क्या करें, खिड़की खुले नहीं, चाबी मेरे पास नहीं, पर्स मेरे पास नहीं, फोन मेरे पास नहीं, बिल्कुल अकेले। अब खड़े सब उपाय करें, खुले नहीं। बच्चे आए, उनसे स्केल मांगी, सब कुछ किया, लेकिन बनी नहीं बात। लकड़ी पकड़ी, तोड़ते और करते रहे। एक सज्जन आए मोटरसाइकिल से, हम जानते नहीं थे,
और उन्होंने जो है वो भी कोशिश करते रहे, तब भी नहीं खुली। फिर हमने कहा अंत में क्या शीशे तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे। फिर वो मोटरसाइकिल से चले गए, हमने जान देखा उनका, और टोल टैक्स पार करके फिर पता नहीं क्या उनके दिमाग वो फिर लौट के आए, कहते महाराज खुली नहीं, हमने खुली नहीं, तोड़ने हैं। और हमें पता नहीं क्या उसने ऐसे हाथ लगाए, खिड़की खुल गई। तो सब हाथों से रक्षा करने वाला वही है। तुम्हें लगता भगवान अकेले आवे? सर्वथा पाणी पादम सर्वथा अक्षी शिरोमुखम सर्वथा सुतमल्लोके सर्मावर तिष्ठत। सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके मुख हैं, सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके कान, सब में आवृत होकर ठहरा हुआ है। आप जब परमात्मा को पूरे समर्पित होते हो, जब तुम अपने आप को हटा लेते हो। आपने द्रौपदी कथा सुनी होगी, जब दुशासन चीर खींच रहा था तो फिर भगवान ने उसकी लाज बचाई और चीर बढ़ाया। इतना चीर बढ़ा, इतना बड़ा कि दुशासन चीर खींचते खींचते हार गया। 10,000 हाथियों बल था, 10 गज चीर नहीं खींच पाया। वो चीर न घटा न फटा न छुटा। वो कहता सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। साड़ी भी स्त्री थी, स्त्री की भी साड़ी थी, साड़ी स्त्री बन गई, स्त्री साड़ी बन गई, है क्या? द्रौपदी कहती भगवान बड़ी देर लगाई, कहीं चीर चला जाता तो, लाज चली जाती तो भगवान का पहले तुझे था मेरे 5 पति इतने बलवान, कहाँ भीम कितने बलवान, अर्जुन नकुल सहदेव देवदृष्ट, इनका भरोसा था ये रक्षा करेंगे। फिर पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कलयुगी कृपाचार्य हैं, इतने लोग बड़े बड़े बैठे, ये करेंगे। फिर तूने अपनी ताकत लगा, छतरानी थी वो हाथों दांतों पकड़ती रही, लेकिन जब कोई बल नहीं आया था, हारे का हरिनाम। जब उसने देखा कोई रक्षा करने वाला नहीं, तब उसने पुकार लगाई, दुखरो द्वारिका ना शरण में तेरी। और पुकार लगा के उसने हाथों दांतों से भी छोड़ दिया। हाथों दांतों से जब छोड़ दिया पूरा पूरा, भगवान को समर्पित हुई। अब लाज जाए और चाहे बचे। अब मेरे कुछ नहीं, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागा चाहे मोर। मेरा तो कुछ है नहीं। और जब उसने पूरा पूरा जैसे अपने हटा लिया अलग, और भगवान चीर रूप से अवतरित हुए, इसका चीर बढ़ाया, इतना बढ़ाया, दुशासन हार गया। द्रौपदी कहती भगवान इतनी देर लगाई, भगवान की देर तो तूने लगवाई। तूने कहा दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अब द्वारिका नाथ का पहले द्वारिका नाथ गए फिर आए, यहीं कह देती हृदयनाथ यहीं प्रकट हो जाते। जब तक तेरी ताकत थी पतियों की और पितामहों की, गुरुओं की, हाथों दांतों की, तब तक क्या जरूरत थी? जब आदमी बिल्कुल तब परमात्मा जुड़ता है। अब परमात्मा से कब जुड़ते हो? जब तुम्हारी तन की, मन की, धन की सारी शक्ति खत्म हो जाती, पूरा कोई सहारा नहीं, कोई आशा नहीं। जब तक कोई आशा कहीं भी रहती है तब तक नहीं। तो जब परमात्मा से आप पूरा हृदय जुड़ जाता है, आप तभी भगवान ने एकांत देश सेवन का बात बताई। तो ज्ञान के साधनों में भगवान ने बताया 20 ज्ञान के साधन भगवान कृष्ण ने गीता में बताए, ज्ञान नाम से 20 साधन। अमान्यत्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमादिविनिग्रह इंदिरार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन आसक्तियन विस्सुंगा पुत्रधारागरादिषु नित्यम चासम चित्तमिष्टानिष्टोपतिषु मैं चानन्यगन भक्तिरव विचारणी विवेक दे सेवतम अरथ जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम
एत ज्ञानमिति प्रकृतम ज्ञानमतो नता, ज्ञान के 20 साधन, उसमें एक साधन ये भी है एकांत देश सेव्यत्वम अरतिजन संसति, एकांत देश का सेवन हो, अरतिजन संसति, और जन समूह से प्रेत न। कभी कभी आप घर का काम करते हो, पूजा पाठ का सब कुछ ठीक, कभी कभी एकांत में अकेले हो और बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के हो, ना शरीर से कुछ करेंगे, ना इंद्रियों से करेंगे, ना मन से करेंगे, ना ख्याल करेंगे, ना कुछ काम करेंगे, ना पूजा पाठ, ना जाप, कुछ नहीं, अकेले हो बिल्कुल, अपने को खाली कर दो। फिर देखो क्या होता है, कहीं न कहीं शरीर काम करता, कहीं इंद्रियां अड़ जाती, कहीं मन अड़ जाता, कहीं बुद्धि अड़ जाती। तो परमात्मा सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके मुख हैं, और सर्वम आवृत, और सब में समाया स्थित है, सब में, दूर नहीं कहीं। भगवान एक देखा, ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व वेशितम, वो सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परमुच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो केवल ज्ञान के द्वारा गम्य, और कोई साधन काम नहीं करते। और रहता का हृदय सर्वस्व विष्टम, लेकिन रहता का सबके हृदय में। ये मजेदार बात, जिसकी तलाश में भागते थे, दौड़ते थे, मरते थे, मारते थे, वो रहता कहां? तुम्हारे हृदय। लोग कहते हैं आंखों के लगा हुआ काजल आंखों को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि निकटतम है, निकटतम से हम चूक जाते हैं। आप किताब पढ़ते हो, यहां से पढ़ लेते हो, थोड़ा दूर कर देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, अब आंख हम धर दें तो बड़ी विचित्र बात, हम चूक जाते। तो परमात्मा, तुम कहते हो ये परमात्मा निर्गुण निराकार, ये कहां से आ गया? हाथ पैर मुख वाला। अब रामायण पढ़ते हो ना, बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन भास सीखा, असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं परनी। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों को चल लेता, बिना कान सुन लेता, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों सब कर्म कर ले नाना प्रकार, आनंद रही सकल रस भोगी, बिना मुख के सारे रसों भोग लेता, सारे मुख उसी के। बिना वाणी भक्ता बड़ जोगी, और वाणी है ने बड़ा भारी भक्ता भी। तन बिन परस नैन बिन देखा, बिना शरीर स्पर्श कर लेता, बिना आंखों को देख लेता, ग्रह घ्राण बिन बास सेका, और बिना नासिका सारे गंध करण कर लेते, असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बनी। बड़ी अलौकिक विचित्र, ये विचित्र परमात्मा। तो आप कहोगे परमात्मा ये कैसा हो गया, हाथ पैर मुख वालों के? नहीं, थोड़ा पकड़ है, अगर भीतर है तो हिंट तो मिले कुछ। महाराज को हिंट दो, कुछ इशारा दो, पकड़ में कैसे आए? तो आगे भगवान कहते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्ता। परमात्मा कैसा है? सर्वेन्द्रिय गुणावासम, सर्वेन्द्रिय गुणावासम। परमात्मा सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आवासित हो रहा है। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों के सभी गुण धर्मों से असंग है। सर्वेन्द्रिय गुणावासम, वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा वही आभासित हो रहा है। अच्छा छोड़ो, भगवान की बात छोड़ते हैं। आपने कभी बिजली देखी? लाइट जिसका प्रयोग आप रोज करते हो, आपने उसको देखा कैसी होती? लाल पीली नीली काली छोटी बड़ी। बिजली देखी कभी?
कभी नहीं देखी। लेकिन तुम्हारे घर में इन्वर्टर जनरेटर नहीं है, बल्ब जल जाए एकदम, पंखा चले तो क्या कहते हो? बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। देखी कभी नहीं, लेकिन होने का पक्का सबूत है। हम पूछे तुम्हारे घर में बिजली की? हाँ महाराज, हमने दिखाओ, हम दिखा नहीं सकते। देखी कि नहीं देखी? है कि हाँ? कैसे पंखा चल रहा, कैसे कूलर चल रहा? और फिर भी ना माने तो कहते जरा नंगे तार हाथ लगा ले, पता चल जाए कैसी होती। हाँ, पता चले बिजली होती कैसी, एक झटका में दिमाग ठिकाने आ जा। तो तुम्हारे पंखा चल रहा, कूलर चल रहा, हीटर चल रहा, गीजर चल रहा, सब चल रहा, सारे गुणों द्वारा बिजली ही आभासित हो रही है। बल्ब में बिजली जलती है, कूलर हो, हीटर हो, एक जगह हीटर में आग बरस रही, आग बना रही, और जगह एक जगह कूलर में कितनी ठंडी, एसी में तो बर्फ बन जाती, फ्रिज में बर्फ बन जाती। एक जगह बिजली इतनी ठंडी है कि बर्फ बन जाती, हाथ लगाओ तो पकड़ न सकते। अब एक जगह इतनी गर्म, इतनी जगह हीटर में आग जल रही है। एक जगह पर इतने काम की है कि पागल तक ठीक किया कर जाते हैं। पागल खाना तुम्हारे पास है, मुझे पता ही होगा। और 60 देते हैं, बड़े काम की बिजली। आज बिजली न हो तो आदमी जीना मुश्किल हो जाए। हर काम में बिजली, कितने काम की जीवन दाता। और अगर नंगे तार लग जाएं, नंगा तार कहीं फैल जाए, धोखाधड़ी हो जाए तो करंट से लोग मरते भी हैं। बिजली से पूछा जाए कि तुम्हें ठंडी हो कि गर्म हो, तो कहेगी ना हम ठंडे ना गर्म। तुम जीवन दाता हो कि मृत्यु दाता? वो कहते ना हम जीवन देते हैं ना मृत्यु देते। कोई बिजली केस थोड़े कर सकता है कि तुमने इतने लोगों को मार दिया। सरकार पर भी केस नहीं कर सकते हो। तुमने बिजली दी, हमारे लोग इतने मर गए। सरकार क्या करती है? खाली कनेक्शन दे दिया, बस उसका यहीं तक काम, तुम्हारे घर तक मीटर लगा, कनेक्शन दे दिया। अब तुम उसमें पंखा चलाओ, हीटर चलाओ, कूलर चलाओ, जलाओ, मरो, कटो, जो करते रहो, उसमें किसी जिम्मेवारी नहीं। तो बिजली कहेगी ना हम जीवन देते हैं, ना हम मृत्यु देते हैं, ना हम ठंडे हैं, ना हम गर्म देते हैं। कहते हम तो खाली करंट देते हैं, हम तो केवल सत्ता देते हैं। इसी तरह से परमात्मा सारी इंद्रियों से गुणों द्वारा आभासित हो रहा। जैसे बिजली सब में चमक रही, बल्ब में प्रकाश हो रहा है, कूलर में ठंडी, हीटर में गर्मी, बिजली चमक रही। इसी तरह परमात्मा सर्वे इंद्रियों गुणाभासम, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आभासित हो रहा है। वही परमात्मा की सत्ता से आपकी आंख देख पाती रूप को, कान शब्द को सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है, रसना रस आता है, नासिका से गंध होती है, और मन से मनन होता है, बुद्धि से निश्चय होता है, चित्त से चिंतन होता है, अहंकार अहंपना ख्याल, उसी की सत्ता। अगर बिजली न हो, अगर चली जाए बिजली, अभी यहाँ तुम्हारे इन्वर्टर जनरेटर है तो सब ठप, माइक वहीं ठप हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी, हीटर कूलर सब वहीं ठप हो जाएंगे। इससे तुम्हारी बिजली चली जाए, जाती है। अच्छा, जब सोते हो तो बिजली चली, सो जाते हो, चेतना अंतर्लीन होती है। आप बैठे बैठे, कई लोगों बैठे बैठे नींद आ जाती, बैठे बैठे सत्संग में नींद आ जाती। एक जगह फरुखाबाद में सत्संग कर रहे थे, गर्मी सीजन था, हमें तो आंख बंद करके बोल रहे थे, तो लोग हंसने लगे। हमने क्या हुआ? एक बैठा बैठा एकदम पड़ाम गिरा जाए, सो गया बैठे बैठे। तो जैसे बिजली करंट कट गया, चेतना अंदर चली गई, ना आंख देख रही है, ना कान सुन रहा है, ना कुछ पता ही नहीं चल रहा। अगर बिजली चली जाती है तो लाइट नहीं आती तो आप कहेंगे बल्ब खराब हो गया, क्या बोलोगे? कि भी करंट नहीं आ रहा, नहीं जल रही, बल्ब ठीक है, चेतना तुम्हारी पीछे चली गई। अब आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान सुनाई नहीं पड़ता, सोए पड़ा, कुछ पता ही नहीं। तो सर्वेंद्रिय गुणाभाषा, लेकिन सर्वेंद्रिय भी विवर्तम, लेकिन इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल परे है। जैसे बिजली किसी गुण धर्म प्रभावित नहीं, आप उसको न कह सकते जीवन दाता, न मृत्यु दाता, न ठंडे न गर्म।
इसी तरह से आत्मा ना तो उसको कह सकते हैं सुनने वाली है, देखने वाली है, करने वाली, धरने वाली, ना, सत्ता, सत्ता मात्र। सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सब रखते वो, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं है। आसक्ति रहित, असक्तम सर्व रखते, आसक्ति रहित होता संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, और निर्गुणम गुण भोगता, और सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है। तुम सीधे बैठे टेढ़े हो का बैठते हो इधर पर, एक घंटा शांत बैठे, थोड़ा आसन लगा, निर्गुण, सारे गुणों भोगने पर भी निर्गुण। तो आप परमात्मा को किसी सीमा में बांधना चाहते हो, बुद्धि की सीमा में, लेकिन बुद्धि के सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वेद कहते हैं, श्रुति कहते हैं, मंत्र कहते हैं, परमात्मा कहाँ रहता है? तो कहा नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। आप किसी लिमिट बांधना चाहो, वो अनलिमिटेड है। कहते अंदर अंदर है, एक बाहर नहीं रहा फिर खंडित हो गया। 22 प्रज्ञम, बाहर कहते अंदर नहीं रहा फिर खंडित कर दिया। नान्ता प्रज्ञम ना 22 प्रज्ञम नो वाहिता प्रज्ञम, कहे अंदर और बाहर दोनों के बीच में रहता है, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो बीच में हो गया, भीतर बाहर न रहा। नान्ता प्रज्ञम न वैस प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न अप्रज्ञान घन। अब हम कहते प्रज्ञान घन है, अप्रज्ञ और बच गया। प्रज्ञान घन में अप्रज्ञम, अप्रज्ञ हो ही नहीं सकता। नान्ता प्रज्ञम न वैस प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। फिर कैसा है? तो अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञा। अदृष्टम दिखाई नहीं पड़ता, अव्यवहार्यम वहां कोई व्यवहार नहीं चलता। व्यवहार में द्वैत है और परमार्थ व्यवहारातीत है। व्यवहार हमेशा दो में चलता है, एक में व्यवहार नहीं चलता। जब तक दूसरा नहीं व्यवहार करो किससे? तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजैमों की बस्ती नहीं अब बसानी, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही वस्त्र पुराने जलाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। दूसरा नहीं। अदृष्टम अव्यवहारम, व्यवहार, व्यवहार कहां जहां भेद होता है, कोई भेद न सजाती है न बेजाती है न स्वगत। अग्राह्यम, पकड़ नहीं सकते हाथ नाक से। अलक्षणम, लक्षणों द्वारा उसको हम चिन्हित नहीं कर सकते। अव्यपदेशम, कोई देश सीमा नहीं है जो हम कह दें यहां पर यहां नहीं। एकात्म प्रत्यय सारम, सारी प्रत्येक का, जितनी प्रतीतियों का सारभूत है, जितनी प्रतीतियां आपको जगत में होती है उन प्रतीतियों का सारभूत है। कैसा? शिवम, उसका नाम शिव। शिव माने कल्याण स्वरूप आत्मा। शिव माने केवल शंकर जी नहीं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहिर्निशम किम परचिंतनीयम, रात और दिन चिंतन करने योग्य क्या है? रात और दिन। ये सुना भाई? हेलो, ये खाना पीना बाहर ले जाओ, यहां से बाहर खाओ जाओ। ये खाने पीने के लिए नहीं सत्संग हो रहा है, पर उधर ले जाओ, उधर बाइक खा जाओ, ले जाओ वहां से।
तो इतनी तो अकल होना चाहिए, सत्संग हो रहा तुम दुनिया तमाशा करो, तो जब बाहर ले जाओ खाना पीना बाहर करो जाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। तो शिवम शिव है, अहर्निशम किम परचिंतनीयम, रात और दिन वास्तव चिंतन करने योग्य क्या है? संसार मिथ्यात्म शिवात्म तत्व, संसार का मिथ्यापन और कल्याण स्वरूप आत्मा ही सत्य है। शिवम अद्वैतम, कैसा अद्वैत है, एक नहीं, अनेक करते हैं भोगी, एक करते हैं योगी, लेकिन ब्रह्म वेता ने एक करता ने अनेक करता, एक अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता। न एक सत्य है न अनेक सत्य हैं, सत्य ही सत्य है। जैसे एक तुम्हारे पास 100 का नोट है, अब एक कोई आदमी दूसरा लावे 50 2 लेकर आ जाए, कोई 20 5 लेकर आ जाए, 2 के 50 लेकर आ जाए, एक के 100 लेकर आ जाए। एक के पास 100 का नोट है, अब एक पास में एक के 100 है। और बाजार में अगर कोई वस्तु खरीदने जाता है तो एक के 100 हैं, उसको चीज मिलेगी। अब एक के पास एक ही है, अगर एक के पास एक नोट है 100 का, एक के पास 100 हैं, तो चीज बराबर मिलेगी कम ज़्यादा? वैल्यूशन तो जहाँ बढ़ गई, 100 करने से वैल्यूशन थोड़े बढ़ गई, वैल्यूशन उतनी है, गड़बड़ नहीं, गिनती तुम करते रहो। लेकिन वो दुकानदार तुमको, हम तो 100 नोट दे रहे हैं, सिक्के दे रहे हैं, अरे सिक्के से करना क्या, कीमत तो उसी उतनी है। इसी तरह से वो अस्तित्व कभी एक लगता है, कभी अनेक लगता है। अनेक होने पर बढ़ नहीं गया, सूर्य चांद पेड़ पौधे जगत खड़ा कर दिया तो कुछ बढ़ नहीं गया, और सबको मिटा के समाधि में एक हो गया तो मिटने गया। तो ब्रह्मवेता ने एक करता है न अनेक, एक अनेक दोनों माना अस्तित्व देखता है। शिवम चतुर्थम, वो चौथा पाद है, आत्मा के 4 पाद माने गए। वो चौथा पाद सर्वगं हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। सर्वगं हेतद, सब कुछ जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म कौन है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ही ब्रह्म है, कि आकाश में बैठने वाला नहीं, पाताल में रहने वाला नहीं। वेदों के महावाक्य 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व जो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकृष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म है। और चौथा महावाक्य तत्वमसि। तत्वमसि में 3 पद है, तत् त्वम असि। पहले इतनी लंबी कथाएं नहीं चलती थी, लोग जिज्ञासु जाते थे, संत रहते जंगल में, उन्हें वे भगवान पाना चाहते, भगवान कहाँ है, कैसे कैसे मिलेगा? तत्वमसि, तत्वमसि श्वेत केतो, तत्वमसि श्वेत केतो, तत् 9 बार बताया। तत्वमसि, तत्व माने वह परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओतप्रोत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और तुम माने तू, जो तू पाना चाहता, और असि माने है साधा तमसि, जिसको तू पाना चाहता है वही तू है, जिसकी तलाश कर रहा है, जिसको खोज कर रहा है वही तू है, तत्वमसि। और जब शिष्य अनुभव करता है तब कहता है सोहमस्मि, सह अहमस्मि, जिसकी तलाश कर रहा था पता चला वही में है। निरंजनो हम, निर्विकल्पो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, वही में हूं। यही बात तो राजा जनक को पता चली, अष्टावक्र के ज्ञान सुनकर राजा जनक को पता चला। राजा जनक ही बोलते हैं, ओ निरंजना शांत बोधो हम प्रकृति परा, एतावंत महाम कालम मोहि न विडंबिता। अहो निरंजना शांत बोधो हम प्रकृति परा, मैं निरंजन हूं, शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं। एतावंत महाम कालम मोहे न विडंबिता। आश्चर्य है, इससे समय से मैं मोह से ठगा गया, इससे बड़ा जगत में कोई आश्चर्य नहीं।
इतना आश्चर्य, जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, जन्म से अंधा हो और सुन रखा हो सुबह निकलता कितना बढ़िया होता है, चंद्रमा कितना बढ़िया होता है, पेड़ पौधे पहाड़ कितने अच्छे होते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, फूल होते रंग बिरंगे, सुन सुन बेचारा मन में कल्पनाओं में बेचारा रगड़ता रहता। और अचानक उसकी 20-25 साल की उम्र में आंख खुल जाए एकदम से, अरे ये क्या हुआ, ये तो मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ, ये कैसा सूर्य है, कैसे चांद है, कैसे तितलियां हैं, कैसा आश्चर्य से भर जाता, अंधे की आंख खुलना। इसी तरह से जब ज्ञान हुआ तो आंख जैसे खुल जाती, अलग से आंख खुली हो तो कहते राजन अहो बड़ा आश्चर्य, अहो निरंजना, एक होता ओहो एक होता अहो, दोनों में बड़ा अंतर है। ओहो और अहो, ओहो में आश्चर्यचकित होते भयभीत होकर, ओह ये गाड़ी आ गई, ओह ये लड़ गए, वो फलाना हो गया। अहो जिसमें अंदर से भरा होता, अंदर से पूर्णता प्राप्त, अहो मैं तो निरंजन हूं, निर्दोष हूं, स्टेनलेस, मेरे में दोष है ही नहीं, हटाने की तो बात दूर रही, निरंजना में निरंजन हूं, निर्दोष हूं, स्टेनलेस, कोई धब्बा नहीं, शांतो, मेरा स्वरूप शांत है। लोग कहते शांति कैसे मिलेगी, मैं शांत स्वरूप हूं, मुझे पता चला मैं शांत हूं, बोध हूं। लोग कहते बोध हो, बोध करा हुआ, तो कहीं मैं हूं ही बोध स्वरूप, किसको बोध कौन करा, प्रकटे परा, इस प्रकट से मैं परे हूं। एतावंत महामकालम मोहे न विडम्बिता, आश्चर्य है कि इतने समय से मैं मोह से टका गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती चितेन, इस ब्रह्म विद्या प्राप्त करे 7 पीढ़ी कुल पवित्र हो जाता, जननी कृतार्थो, माता धन्य धन्य हो जाती, माता जन्मे भक्तजन ज्ञानी जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहे बांझनी वृथा गमायो नूर। माता धन्य धन्य हो जाती, वसुंधरा पुण्यवती चितेन, पृथ्वी पुण्यवान हो जाती, जहां ब्रह्म ज्ञानी को उपलब्ध होता, ब्रह्म ज्ञान को, पृथ्वी तीर्थ बन जाती। हमारे ऐसी माताएं हो चुकी हैं। माता मदालसा का नाम सुना हुआ, महान ब्रह्मवेत्ता माता मदालसा के थे, 8 पुत्र हुए और 7 पुत्रों को उसने जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान देकर सन्यासी बना दिया। 8वां बहुत करने सुनने से फिर उन्होंने रखा कि भाई चलो संसार के लिए तुम्हारा चलाना चलाओ जाकर। और माता मदालसा, तुम कहते भाई ज्ञान कैसे मिलेगा, ये ज्ञान तो बड़े बूढ़े लोगों सड़े गलों होगा, हम तो बच्चे हैं, फलाना है। बच्चों सुनाती लोरी में, हमारे यहाँ पर ये ब्रह्म ज्ञान घूंटी में पिलाया जाता था, लोरी में दिया जाता। लोरी क्या बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा, मदालसा बाक बुबाच पुत्र, मदालसा बाक मुबाच पुत्र। शुद्ध तो शुद्ध है, जन्मजा शुद्ध, शुद्ध करना नहीं, शुद्ध है ही तेरा स्वभाव, स्वभाव शुद्ध। बुद्धोस तो बोधवान है, बुद्ध पाना में, निरंजन निर्दोष है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जित, संसार माया से परे है, संसार स्वप्नम तजमो निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोहरूपी नींद को छोड़ दे। और आप यहाँ भी सुनते हो, यहाँ जो परमार्थ आश्रम में चलते हैं ना, महावाक्य सुनाए जाते, उसमें एक ये भी है, संसार को स्वप्न बत जानो, संसार स्वप्न तजमो निद्रा, मदालसा बाक मुबाज पुत्रम, ऐसे बोलती थी। तो गुरु का तत्वमसि वही तो है, वही तो है जिसकी तलाश कर रहा था, उसकी खोज कर रहा था। 4 महाभाग, 4 महाभाग तो आत्मा को चौपाया 4 पादों वाला माना गया। सर्वगुण है तद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। इस आत्मा के 4 पैर हैं, कौन कौन से, जागृति, सपना, सुसुप्ति और तुरी। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, आत्मा के 4 पैर हैं। जैसे तुम्हारे खाट के 4 पैर, उसको बोलते हैं 4 पाई। जानवरों के 4 पैर होते तो बोलते चौपाया, चौपाई में 4 पाद होते, चौपाई बोली जाती है। इसी तरह से आत्मा के 4 पाद हैं, कौन कौन से, जागृति,
स्वप्ना, सुसुप्ति और तुरी। 3 पद तो सब जानते हैं, सबको पता है, जागते भी हैं, सपना भी देखते हैं, नींद में जाते हैं, रोज क्रम है। जागे सपना निद्रा, जागे सपना निद्रा। चौथा क्या है? ये चौथा पद कई ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, कहीं नाम सुना होगा, उसका आता पता नहीं, कहीं पता होगा उसका अनुभव नहीं, और कहीं को अनुभव भी होगा। जो चीज हो सकती है वही तो कही जाती है, अनहोनी थोड़ी कही जाती। चौथा पद क्या है? चौथा पद 3 पद, जागर स्वप्न सुषुप्ति। चौथा पद क्या है कि जागृति स्वप्न सुषुप्ति प्रपंचम यद प्रकाश। जागृति को, स्वप्न को, सुषुप्ति को और पूरे प्रपंच जो प्रकाशित करता वो चौथा पद है, आत्म पद है, तुरी पद है। जागर स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याति सदा शिवोहम। चौथा सबका चौथा कर दे। पंजाबी लोग बोलते हैं जब मर जाता चौथा किया जाता, इसलिए चौथा पद पूरे जगत का, दुख का, चिंता का, सबका चौथा कर दे। चौथा पद गुरु प्रसादी तरपटी छोटे चौथा पद लेवले। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, गुरु प्रसादी तरपटी छोटे चौथा पद लेवले। गुरु कृपा से 3 पद को पार करके चौथे पद में पहुंच जाए। जो चौथा पद है, आत्म पद है, तुरी पद है, चौथे पद में जाना है। चौथा कौन से है? जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति और प्रपंच जो प्रकाश करता, आत्म पद है, चौथा पद है। और मजेदार बताऊं, तुम्हें 3 पदों को पता है, चौथे को पता नहीं, जबकि सच्चा चौथा है। तीनों बनावटी हैं, तीनों आभास है। जागृति भी उसका आभास है, सपना आभास है, सुषुप्ति आभास है, सत्य चौथा है। लेकिन सत्य को मारे बैठे, आभास पकड़े बैठे। आपके जागते, हमारा खूब जागते भी हैं, सपना देखते हैं, नींद में जाते हैं, चौथा पद ध्यान समाधि कुछ पता ही नहीं। देखो वेदांतिक प्रक्रिया है कि अन्वय व्यतिरेक, व्यतिरेक अवस्थाओं व्यतिरेक है, आत्मा अनुसूयित है। अन्वय व्यतिरेक कैसे होता? जैसे फूल का माला, फूल की माला ले तो उसमें माला होते हैं, गुलाब का है, चमेली का है, बेला है, गेंदा है, या एक है जैसे फूल रख ले। अब फूल ऊपर वाला फूल नीचे नहीं, और नीचे वाला ऊपर नहीं, दाएं वाला बाएं नहीं, बाएं वाला दाएं नहीं, सब अलग अलग फूल हैं। लेकिन धागा सब में कितने हैं? बोलो, धागा एक है, सब में पिरोया। भगवान के शुद्ध तन्माणी गढ़ाई। अवस्था में व्यतिरेक है, आत्मा अनुसूयित है। जैसे फूलों में, माला में धागा होता है, तीनों भीतर। जैसे थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये चीजें अनुभव वाली हैं। जैसे आप जागे बैठे, इस समय तुम्हारे पास जागृत अवस्था है, हम पूछेंगे क्या अभी सपना देख रहे हो? बोलो नहीं, खाली जागे सपना नहीं, इस समय केवल जागे हैं ना, सपना देख रहे हैं, नींद है। अच्छा, सपने में चले गए, जब सपने में जाते हो तो जागृति का जगत ज्ञान होता है? नहीं। नींद होती है सुषुप्ति के? नहीं, खाली सपना। और नींद में गए तो न जागृति है ना सपना है, सुषुप्ति में चले गए। तीनों व्यतिरेक, माने जागृत है, सपना सुषुप्ति नहीं, सपना है, जागृत सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति है, जागृत सपना नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जागृति में जो पूरे जगत को देख रहा है, जान रहा है, तो सपना देखते समय वही होता कि दूसरा होता? जागृति में संसार को तुम देख भाल रहे हो तो सपना देखने वाले तुम ही होते, कोई और होता? वही हम सपना देखते। और नींद में गया, भाव हो गया, तब किसने? तब भी हम ही थे। अवस्था में व्यतिरेक, आत्मा अनुसूयित है। तो एक बार तीनों से पार जाए, चौथे पद में जाना है। गुरु प्रसादी त्रिपटी छोटे चौथा पद ले भी। तीनों पद से पार हो जाएंगे तब चौथा पद जाए। तीनों पद कैसे? जैसे इस समय आप जागे बैठे हो, सपना नहीं देख रहे और नींद भी नहीं है, हम तुमको जागृत अवस्था हटा देते हैं। जागृत अवस्था तुम्हारी खत्म हो जाए, ना सपने में जाने दें,
न नींद में जाने दें तो कहाँ जाओगे? अगर जागृत अवस्था तुम्हारी चली जाए, ना सपने में जाए ना नींद में जाए, तो कहाँ जाओगे? बोलो। जहाँ जाओगे वही चौथा पद है, वही तुरीय पद है, वही आत्म पद है। अब जागृत हटी, सपने पहुंच गए, सपना टूटा, फिर निद्रा में चले गए, निद्रा टूटी, फिर जागृत। एक बार जागृत भी जाए, सपना भी जाए, नींद भी जाए, तो चौथा पद होगा, तुरीय पद होगा, उस चौथे पद में जाना। चतुर्थम, तो मंत्र कहता है चतुर्थम, नंता प्रज्ञमन वैस प्रज्ञमन वैता प्रज्ञमन घन प्रज्ञमन अप्रज्ञमन अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अपविदेशम एकात्म प्रत्यसारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नन्ते सात्मा सा विज्ञा। वही चौथा पद है, वही आत्म तत्व है, उसी तुम्हें जाना है। चौथा पद, एक बार तीनों से पार हो जाए, चौथे पद में पहुंच जाओ। ये अवस्थाएं वर्तुलाकार हैं, आत्मा धुरी है, सीधी है, सेंटर है। आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी या तांगा होता है, उसमें पहिया पड़ा होता है, तांगा पलट जाए तो उस तांगे में एक कीली होती है, पहिया पड़ा घूमता है, कीली पड़ी और पहिया उस कीली के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अगर परिधि पर पहिया पर तुम्हें बैठाल दें तो तुम चक्कर काटोगे कि नहीं? किसके चारों तरफ? वो धुरी के चारों तरफ। और मान ले धुरी पर कोई लगा दिया गया लोहे का तवा जैसा, और तुम्हें धुरी बैठाल दें तो अब तुम्हारा घूमना बंद। अब क्या घूम रहा है? पहिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा, तुम स्थित धुरी। इसी तरह से आत्मा धुरी है, सेंटर है, अवस्थाएं ये परिधिगत है। अवस्थाओं से मिले तुम खूब घूम गए, तो जागे सपना नींद, जागे सपना नींद, जागे सपना सुसुप्ति है, निद्रा है, मूर्छा है, बेहोशी। और एक बार आत्मरूपी धुरी पर, केंद्र पर आप स्थिर हो जा, फिर तुम्हारा घूमना बंद। अवस्थाएं आएंगी जाएंगी, जागृत आई गई, सपना आया गया, नींद आई गई, सुसुप्ति आई गई, अवस्थाएं बदली, भाव कुछ भी होता रहे, तुम आत्मरूपी धुरी पर, केंद्र पर एक बार स्थित हो जाओ, एक बार स्थित हो जाओ। फिर चौथा पद है तुरीय पद, उसी पद में स्थित होना है। उस पद में स्थित होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसमें होने के लिए लोग कहते हैं कि स्वर्ग जाना हो तो स्वर्ग मरने पर जाते हैं कि जिंदा जिंदा जाते हैं? बोलो। जिंदा जिंदा मरते लोग कहते बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। जब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है तो बिना मरे परमात्मा कैसे मिलेगा? स्वर्ग छोटी चीज, उसको मरना पड़ता, और परमात्मा बिना मरे कैसे मिलेगा? लेकिन और मजेदार बात, आप इस शरीर को छोड़ के स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो परमात्मा मुक्ति में तो शरीर रहते रहते जा सकते हो, जीते जी। यहाँ मरने की बात किसको मारना है? किसी बीज को मारना है, वृक्ष क्या मिटाना है? जो बीज है मनुष्य का बीज, मनोनाश वासना है, उस बीज को, उस अहंकार को, उस मैं को मिटाना है। शरीर को मिटाने मिटाने से कुछ नहीं बनता। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है अब नाई, प्रेम गलियति साकरी जामय धुन समान। जब तक तुम्हारे हृदय मैं पना खड़ा, तब तक परमात्मा लोगों को दूर। मैं पना मिट जाए तो परमात्मा मिला मिलाया। मैं को परमात्मा मिलता नहीं, मैं का मिटना ही परमात्मा पाना है। मैं को परमात्मा मिलेगा नहीं कि मुझे भगवान मिल गए, ना ना। जब मैं था तो हरि नहीं, और अब हरि है अमना है। प्रेम गलियति सांकरी जामे दोन समान, दो का स्थान नहीं। तुम्हारा मैं रहेगा तो परमात्मा नहीं, परमात्मा मैं रहेगा तो तुम्हारी नहीं। एक बात सुना के पूरा करता। एक बार सेठ जी थे और बड़े अमीर थे, बड़े पैसे वाले थे, धनवान थे, और उनकी बड़ी भारी ऑफिस थी, बहुत सजी धजी। और उस ऑफिस में एक कुर्सी रखी थी, मेन कुर्सी, जहां पर सेठ जी बैठे थे, घूमने वाली बढ़िया। और पास में और ब्रंचे बड़ी कुर्सी अपनी और दोस्त बैठे थे, चाय पानी गपशप हो रहा था। एक संत जी निकले, थोड़ी श्रद्धा थी सेठ जी को, आओ महाराज आप भी जरा चाय नाश्ता कुछ कर लें। संत जब भीतर घुसने लगी, सेठ जी नहीं उठे। सेठ ने कहा,
दोस्त अपने मित्रों से कि आओ थोड़े इधर खिसा खाओ ब्रेंच वालों से, महाराज बैठ जाएं। अब महाराज भी सटर पटर वाले नहीं थे, कोई चाय नाश्ता दक्षिणाएं भूखे नहीं थे। देखा कि सेठ तो उठे नहीं, कुछ जगह नहीं दिखाई पड़ी, संत बेचारे चले जाते हैं। इस तरह भगवान तुम्हारे हृदय में आते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में अहंकार रूपी सेठ बैठा हुआ जी, हटता नहीं। औरों को तो हटा देता, सेठ दोस्तों को हटा देते, नाश्ता करा देते, दक्षिणा दे देते, लेकिन कुर्सी से नहीं उठे। तो संत कहते मैं बैठूंगा उसी कुर्सी में, नंबर 1 बारी, नंबर 2 की जगह नहीं। इसलिए भगवान के लिए तुम घर छोड़ सकते हो, घरवाली परिवार छोड़ सकते हो, धन छोड़ सकते हो, सब छोड़ सकते हो, लेकिन अपने मैं को छोड़ने को तैयार नहीं, अपने मैं को छोड़ तैयार नहीं। संत कहते हैं कि भाई उसी कुर्सी बैठूं जहां तू बैठा हुआ, अब कुर्सी एक ही है। तो भगवान कहते मैं आऊंगा तो उसी जगह पे जहां तेरी मैं बैठी हुई। और हृदय वाली कुर्सी इतनी बड़ी नहीं है कि 2 बैठ जाए। प्रेम गली थी साकरी जामे दोन समान। सेठ जी की कुर्सी इतनी बड़ी नहीं कि सेठ बैठना संत बैठ जाए। तुम्हारे हृदय वाली कुर्सी इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारा मैं भी बना रहे, परमात्मा में आ जाए। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम नाय। प्रेम गली थी साकरी जामे दोन समाए। तुम्हारी मैं तो परमात्मा, परमात्मा मैं आएगी, तुम्हारी मैं मिटनी मिटनी। और सेठ जी कहने नहीं, यहाँ तो मैं शोभा दे रहा हूँ, आ जाओ मेरे, बैठ जाओ। तुम कहा नहीं भगवान आ जाओ मेरे नाक आंख में बैठ जाओ, तुम्हारा रूप देख लूँ, तुम्हारा शब्द सुन लूँ, तुम्हें भलाना कर लूँ, मन में बैठ जाओ। कुछ ना, भगवान कहते मैं आऊँगा तो उसी जगह था तेरा मैं बैठा हूँ। इसलिए परमात्मा पाया ना, उसने कहा वह ब्रह्म है, न तो कहा तू ब्रह्म है। जिसने जाना उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। राजा परीक्षित को भी ज्ञान हुआ, तो क्या ज्ञान हुआ? इतनी भागवत सुन पढ़ने वाले पढ़ के मरे चले गए, सुनने वाले मरे चले गए। राजा परीक्षित ने क्या सुनाया था कि भगवान क्या है? क्या सुनाया था कि वो भगवान तू भगवान। क्या बोले थे? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मम परमम पदम। क्या ज्ञान पर? मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, और जो ब्रह्म तत्व वही मैं हूं। इस ज्ञान को पाके मुक्त हुए थे। इस ज्ञान को पाकर कहते तक्षक काट रहे, हजारों काटते रहे। ये ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक बात नहीं बनती है। तो परमात्मा पाना है। देखो, फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष में मैं होता, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में तू होता, और थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष में वो होता है। थर्ड पर्सन वो भगवान, थर्ड रूप से भगवान कहते मुझे थर्ड क्लास बनाना चाहता है, नहीं कभी किसी मिलता। सेकंड पर मध्यम पर तू ब्रह्म, भगवान कहते मुझे तू करके बोलना है। तू करके कुत्ते को बुलाया जाता, कुत्ते वाली जगह इधर, ये भी पसंद नहीं। मैं आऊंगा तो ठीक मैं होकर आऊंगा। जिसने जाना न तो कहा वह ब्रह्म है, न तो कहा तू ब्रह्म है, उसने यही कहा अहम ब्रह्मास्मि। जिसने ठीक जाना, जो वेदों के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, राजा जनक रहे हों, चाहे हनुमान जी भी रहे हों। हनुमान जी ने लास्ट में यही कहा जो आप हैं वही मैं हूं। देख दृष्टि में दास हूं, सेवा करता रहूंगा, हमें इनकार नहीं। जीव दृष्टि में आप कांस हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान तत्व दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं। इसलिए यहां पर जो गुरु होता, गुरु ने विशिष्या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। गुरु ज्ञान और चेले ज्ञान अलग नहीं होता, एक ज्ञान होता। जिसने पाया उसने यही कहा अहम ब्रह्मास्मि। कई लोग कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, ये बड़े अहंकारी लोग भगवान बने घूम रहे। एक बात थोड़ा ठंडे दिमाग सोचो, अहंकार किसे कहते हैं? अहम धन आकार बराबर अहंकार। जो आप ना हो बन के बोले तो अहंकार है। जैसे फटे आदमी कहे मैं इतने करोड़पति है, अहंकार है, तेरे पास कुछ भी नहीं। और कोई धनवान कहे धनवान तो काहे, कोई मास्टर पढ़ाता है वो कहे मास्टर है, ठीक है, मैं तो अहंकार वाली बात किया। कोई कहे मैं डॉक्टर हूं, कोई कहे मैं संत हूं, कोई कहे फलाना। जो है उसके लिए अहंकार का, जो ना हो वो अहंकार होता। तो मैं पूछूंगा वास्तव में तुम आत्मा हो कि देह हो? बोलो वास्तविकता क्या है? 15 दिन सुनते रहे, कुछ तो बोल दे बात, छोटी मोटी बात। वास्तव में क्या हो? वास्तव में तो आत्मा हो, वास्तव में आत्मा हो। अब बोल रहे शरीर मैं ब्रह्म हूं, इसके अलावा बोलोगे सब अहंकार होगा।
देह बोलोगे, दुखी बोलोगे, सुखी बोलोगे, पापी बोलोगे, पुण्यात्मा बोलोगे, स्त्री बोलोगे, पुरुष बोलोगे, सब अहंकार। निरहंकार क्या? केवल मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। एक बार एक बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, लौट के आया, रास्ते में उसके पापा मिल गए। बेटा पढ़े आए? कहते हाँ। क्या पढ़ाया गया? पापा माई हेड का अर्थ बताया, इंग्लिश पीरियड था। बेटा क्या पढ़ के आए? पापा मास्टर पढ़ाता होगा, माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर। तो लड़का कहता है अब पापा मास्टर साहब ने हमें समझा दिया कि बताओ क्या माई हेड माने। कहते माई हेड माने मास्टर साहब का सर। फिर माई हेड माने मेरा सर। कहता दाढ़ समझ दी, पागल कहीं के, माई हेड माने मास्टर सर थोड़े होता। पापा क्या होता? कहीं माई हेड माने मेरा सर होता। अब तो नहीं भूलेगा, अब नहीं भूलूंगा। घर में गया, मम्मी मिली, पढ़ के आया बेटा? कहते हाँ। क्या पढ़ गया? माई हेड कर क्या होता है? कहीं माई हेड माने पापा का सर थप्पड़ खा चुका था। मम्मी तुम्हारी पागल कहीं के, माई हेड माने पापा सर नहीं होता, माई हेड माने मेरा सर होता। तो कहता मम्मी मार क्यों रही? चलो माई हेड माने मम्मी सर सही, मार क्यों रही? अब जरा विचार करो, मास्टर कहे मास्टर सर, पापा कहे तो पापा सर, और मम्मी कहे तो मम्मी सर, और बेटा कहे तो किसका सर? बोलो, बेटे का। गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि गुरु जी ब्रह्म। शिष्य कहे अहम ब्रह्मास्मि तो भी गुरु जी ब्रह्म। जिसने परमात्मा पाया इसने प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पुरुष में। तो जे वेदों के माँ बाप खाली ये तुम्हारे घर के रखने के लिए नहीं है कि खाली शौक बना रहे हो, टांगे रहो, पूजा करते रहो, खाली ये जीवन में उपयोग लाने के लिए। ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे सारा शौक उतर जाएगा। कल अंतिम दिन भी होगा, आशीर्वाद का दिन होगा। कल ताला चाबी सब कल पकड़ा दिया जाएगा। किसी को समझना सीखना हो सत्संग के बाद आज हम ही पूरे दिन समझ सकते। बोला बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है,
तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह के नींद से है जगाया। तू पर भी मनोराज्य में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है तुझ में ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। भगवान की जय। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 गो, श्री राम 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 श्री, श्री राम 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 रा, श्री राम 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 राम, श्री राम राम